नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज आपके लिए सबके लिए अच्छी खबर है, अच्छी दिन है, क्योंकि मार्केट 120 पॉइंट ऊपर है। आप सब रेस्ट कर सकते हैं, आज कंसिडर करने के लिए कोई मौका नहीं है। तो आज क्या हुआ है, गोल्ड भी नीचे आया है, ₹60 22 कैरेट गोल्ड ₹12,360 में है। सिल्वर भी डाउन है ₹3 222 के पास ट्रेड हो रहा है, लेकिन सारे कैविएट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो आज क्या हो रहा है, मुख्य न्यूज़ क्या है, इसके बारे में आप देखते हैं। पहला है बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान जब तक आप इसको देखेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट को 0.75 तक ऊपर उठा होगा। अभी 0.5 है, 0.25 और रेज़ करेंगे और ये 0.75 होगा। आश्चर्य का बात ये है 1995 के बाद ये पहले बार ऐसा हो रहा है कि जापान 0.75 तक जा रहा है। अब तक 0 टू 0.5 में ही रहा है। सो 30 साल बाद एक लड़का जो 30 साल से जिंदा है, वो कभी भी 1% इंटरेस्ट जापान में देखा नहीं है। लेकिन मार्केट इसको रिएक्ट नहीं कर रही है, डॉलर गेन कर रही है, येन और नीचे जा रही है। इसका मतलब है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है अगले महीने और 0.25 इंक्रीज करेगी बैंक ऑफ जापान। इसका क्या चांसेस हैं, इससे क्या इफेक्ट है? 30 साल तक जापान प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल दुनिया भर था। लोग दुनिया जापान में लोन लेते थे और पैसे को बाहर इन्वेस्ट करते थे। जापानीज बॉन्ड 10 साल की बॉन्ड 3% तक पहुंच गई है। इसका पहला इफेक्ट ये होगा, जापानीज ईटीएफ्स को बैंक ऑफ जापान ने भरपूर खरीदी। अब बेचने का समय आ गया है, लेकिन एकदम बेचेंगे नहीं। कल से शुरुआत होगी और ये 10 साल 15 साल तक जाएगी। स्टेडीली इसको बेचते रहेंगे। इसका मतलब है कि जापानीज मार्केट प्रेशर में रहेगी। जब ऊपर जाएगी तो बैंक ऑफ जापान बेचेगी और बैंक ऑफ जापान को अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत चीप खरीदे थे और जब मार्केट राइज हो गया है, 4 गुना 5 गुना राइज हो गया है, वो ईटीएफ को कम बेच रहे हैं। ईटीएफ को इसीलिए बेच रहे थे क्योंकि एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल थी और सारी एसेट क्लासेस नीचे आ रही थी। तो स्टॉक मार्केट को एक तख्त में रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ने ईटीएफ कंसीडर की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप ने सिर्फ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बॉन्ड्स को ही खरीदी थी। इधर बॉन्ड्स को खरीदी, फिर भी स्टॉक को भी डायरेक्टली खरीदी। तो अब जापान में अनवाइंडिंग शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट में प्रेशर रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा। आज का रैली का क्या कारण है? आज का रैली इसलिए है क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3.1 में आएगा, लेकिन वो 2.7 में आया और अमेरिका में रिलीफ रैली हुआ। क्योंकि अमेरिका में रिलीफ रैली है, इधर भी लोग खुश होके रिलीफ रैली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आईटी स्टॉक्स ऊपर हैं। हम आईटी को बहुत कंसीडर किया है। जब वो नीचे गिरा तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। रिलायंस ने तमिलनाडु की फेमस ब्रांड उदयम को कंसीडर किया है। ये पल्सस ब्रांड है। ये बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन रिलायंस कंज्यूमर फेसिंग कंपनी नहीं है। अभी तक रिलायंस कंज्यूमर में कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बेचा है। उन्होंने खुद अपने प्रोडक्ट विमल को बंद किया। तो मेरे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है 10 साल में ये ब्रांड मर जाएगा। लेकिन कहते हैं कि ये टाटा कंज्यूमर से डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे। देखने की बात है कि क्या ये टाटा से कम्पीट कर पाएँगे। एचसीएल टेक ने एचपीई की टेरिको यूनिट की जो बैक एंड सॉफ्टवेयर यूनिट है, उसको खरीद ली है और अपना मार्केट एक्सपेंड कर रही है। भारतीय एयरटेल ने जो पहले ही राइट्स इश्यू डाली थी, लेकिन फाइनल अमाउंट कॉल नहीं की थी, राइट्स कॉल, वो आज कॉल भेजी है कि आप सब अपना पैसा जमा करें। इसके कारण
एयरटेल की दाम बहुत ऊपर जा रही है। सन फार्मा को ओएए वार्निंग लेटर मिला है एफडीए से, इसके कारण वो 3% डाउन है। मित्सुबिशी फाइनेंस ग्रुप, जो जापान के एक बड़े फाइनेंस कंपनी ग्रुप है, वो भारत में श्रीराम फाइनेंस को खरीदने की कोशिश कर रही है। उनको अप्रूवल मिल गया है $4.5 बिलियन ला के श्रीराम की 20% स्टेक बाई करें, लेकिन वो एग्जिस्टिंग स्टॉक को बाई नहीं करेगी, वो कैपिटल इन्फ्यूज करेगी। कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद 20% पैसा एमयूएफसी के पास होगा, 20% श्रीराम ट्रस्ट के पास होगा और 20% एक साउथ अफ्रीकन ग्रुप के पास होगा। लेकिन अग्रीमेंट ये है कि जापानीज कंपनी इसको कंप्लीटली परचेज कर देगी। टिकटॉक में अच्छी खबर है, टिकटॉक ने अमेरिका में ट्रम्प से उनका जो लड़ाई चल रही थी उसको उन्होंने बंद कर दी और उन्होंने अनाउंस किया है अमेरिकन टिकटॉक एक जॉइंट वेंचर होगी ऑरेकल, सिल्वर लाइन पीई और टिकटॉक के बीच। ट्रम्प ने इस राउंड जीत लिया। ट्रम्प ने टिकटॉक को प्रेशराइज किया, अपने दोस्त लैरी एलिसन को $1 बिलियन डील मुफ्त में दिया। दूसरी खबर ये है कि बीएल कार्लसन का नाम का एक कंपनी हल्दीराम में इन्वेस्ट कर रही है एक छोटी स्टेक के लिए। सो बहुत सारे लोग 2% 3% हल्दीराम से ले रहे हैं। प्रमोटर एग्जिट कर रहा है। निसान ने भारत में अनेक ब्रांड्स बनाने की अनाउंसमेंट की है। निसान वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रबल में है और ये बच निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। होंडा के साथ उनकी जो मर्जर प्लान थी वो भी खत्म हो गई है। निसान का मार्केट वर्ल्ड वाइड क्या होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत में वो कह रहे हैं कि वो अनेक मॉडल्स लॉन्च करेंगे और ये एक बड़ा रिवाइवल प्लान करेंगे। मारुति ईवी की प्लान्स में एंटर कर रही है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, रियल एस्टेट और वो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट्स के साथ। ऐसी बात है, अभी तक मारुति के पास ई विटारा के सिवा कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं है। अभी तक ई विटारा लॉन्च नहीं हुआ है। जेएसडब्ल्यू और टाटास ने लगभग हर महीने 10,000 गाड़ियां बेचना शुरू कर दी। भारत में 2 लाख के ऊपर गाड़ी चल रहे हैं, उसमें एक भी मारुति नहीं है। आईटीसी का एक नया प्लान अनाउंस किया है। उनका हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में है। आईटीसी बंगाल की गवर्नमेंट से टाई अप करके 3 बड़े होटल बंगाल में खोलेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, वो कह रहे हैं कि भारतीय रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स की तरफ कंपनी खरीदने के लिए इच्छुक हैं। प्रमोटर्स बेचने के लिए तैयार हैं। तो एक सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर हो रही है। वो 2026 में भी जारी होगा कि आपका अच्छा खासा पैसा छोटे मोटे कंपनी लेके जाएंगे। 2.5 लाख करोड़ का आईपीओ आने वाला है। तो प्रमोटर्स इस साल 1.5 लाख करोड़ तक बेचे हैं। अगर वैल्यूएशंस कम है, प्रमोटर्स वो पैसा बनाना चाहते हैं। जब इनसाइडर्स बेच रहे हैं तो संकेत क्लियर है कि लोग समझ रहे हैं कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को 20% प्रीमियम में लिस्ट हुआ है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस में है। आईसीआईसीआई मार्केट में बड़ा प्लेयर है और वो मार्केट को मैनेज कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।